तो बुद्ध धर्म में भलाई कुछ लोग चर्चा करते हैं मरने के बाद की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, आदमी कहाँ जाता है, कौन से जन्म में जाता है, ये किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये सब चर्चा होती है, ये चर्चा उसमें कोई आधार नहीं है। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शन, देयर इज नो एनी चर्चा होती है, दिमाग दौड़ाते हैं, दिमाग का तर्क लगाते हैं, लेकिन उसका कोई कारण नहीं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले आधार तत्व में बताया, कितना महत्व का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि दूसरा आधार तत्व है, यानी पहले आधार तत्व का दूसरा बिंदु है कि मरने के बाद में क्या होगा, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। मरने के बाद में सोचना नहीं मैं कहाँ जाऊंगा क्या नहीं, जो कुछ करना है, जिंदा है, जीवित है, अपनी जान है, तब तक आन है और शान है। जब जान चली जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस कितना भी कमाओ, कितना भी करो, बाल बच्चे कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे या पीछे लेके जाएंगे, वो बाद में बच्चे देखेंगे। हम एक बार मौत के गोद में चले गए तो हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी का वो देखते रहेगा। इसलिए हमें जो कुछ करना है इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में और इसी पृथ्वी में हमें जो कुछ करना है। मृत्यु के बाद में क्या करना है, क्या सरोकार, उससे हमें कोई सरोकार देंगे। जो पहले आधार तत्व का तीसरा जो है कि जो पुरोहितवाद है, वो क्या करता है, तुमने पाप किया है, मैं ऐसा कर्मकांड करूंगा तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तुम्हारे में शनि लगा है, तुमको तुम्हारे ऊपर शनि की छाया है, तुम्हारे ऊपर गुरु की छाया है, तो वो सब बताते हैं और मैं सबको शांत करूंगा। उनके पास जवाब रहता है, उनके पास सोल्यूशन रहता है। ऐसा नहीं कि मैं तुम कोई भी बीमारी बताओ, उनके पास सोल्यूशन। मैं ऐसी पूजा करूंगा, ऐसे परिश्रम करूंगा, ऐसे सत्यनारायण की पूजा करूंगा, जिससे तुम्हारे पूरे दोष खत्म हो जाएंगे और आप पवित्र बनेंगे। पवित्र करने का ये एक उपाय है। जैसे कुछ हिंदू धर्म में गंगा जल छिड़काओ या गंगा में जाके नहा के आओ, ये व्रत करो, वो वहां जाके वो देवस्थान में जाके पूजा करो, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे। ऐसी बात बुद्ध धर्म में नहीं है। इसलिए बुद्ध धर्म में कहते हैं कि कोई भी कर्मकांड कर्म करो, कर्मकांड पे कुछ रखा नहीं है और क्रियाकलाप पे कुछ भी रखा नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में जो बातें इतने साल से हमारे भिक्षु लोगों ने डाल दी, कहा कि यहाँ के नहीं, भारत के भिक्षु ने जो हमारे दिमाग में डाल दी, ये ऐसा पूजा करने से, ऐसा कर्म करने से, ये सूत्र बोलने से, ये गाथा बोलने से तुम्हारे पाप हो जाएंगे और पुण्य प्राप्त होगा। अरे कोरोना के समय कहाँ गए तुम्हारी गाथा, कहाँ गए तुम्हारे सूत्र, कहाँ गए? बुद्ध मंदिर तो बंद हो गए, बुद्ध मंदिर तो बंद हो गए, लेकिन सभी देवस्थान, सभी देवालय सब बंद है। कहाँ गए तुम्हारे मंत्र, कहाँ गए तुम्हारी गाथा, कहाँ गए सब? ये सब बातें बाबा साहब ने बिल्कुल रखी नहीं। इसी प्रकार की अंधश्रद्धा बाबा साहब ने रखी नहीं। लेकिन अभी भी हमारे मन में जो बाहर के लोगों ने जो डाली है, बाहर के देशों में क्या है, बाहर के देशों में धर्म है, रिलीजन। बाहर के जितने भी बाहर के राष्ट्र हैं, थाईलैंड लो, बांग्लादेश लो, श्रीलंका लो, वहाँ सभी की संकल्पना है, वहाँ पे रिलीजन की संकल्पना है। और जहाँ पे धर्म आया वहाँ पे कर्मकांड है, वहाँ पे पुजारी आया, वहाँ पे अंधश्रद्धा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्म की संकल्पना दी। जो ओरिजिनल बुद्ध के जमाने में, बुद्ध के समय ना मूर्ति पूजा थी। बुद्ध के समय कौन सी मूर्ति? सम्राट अशोक पहले शतक तक तथागत बुद्ध के
500 साल के बाद मूर्ति बनी, वो भी मथुरा में बनी। पहली बुद्ध की मूर्ति पहले शतक में राजा कनिष्क के समय पहली मूर्ति पास से। उसके पहले कहाँ मूर्ति पूजा थी, कहाँ मंत्र थे, वो से ये वो एक हरेक भिक्षु कोई पूजा नहीं करता था, कोई गाथा नहीं बोलता था, कोई सूत्र नहीं बोलता था, वो काम करता था, समाज में जाके घुसता था और समाज में जाकर काम करता था, समाज की समस्या पूछता था और समाज की समस्या दूर करता था, समाज का दोस्त बन के काम करता था, समाज का मार्गदर्शक बन के काम करता था, समाज का एक मित्र बन के काम करता था। इस तरह से समाज में काम करता था। ये भिक्षु का कर्तव्य था। अभी उन्होंने भिक्षु ने जो बुद्ध धर्म की रचना की, धर्म की रचना की, बाबा साहब ने धर्म की रचना की, बाकी लोगों ने बुद्ध धर्म की रचना की। उस बुद्ध धर्म में रिलीजन में सब डाल दिया जो बुद्ध करते नहीं थे उस समय मूर्ति नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई प्रकार का सूत्र नहीं था, कोई ये नहीं था। वो प्रबोधन करते थे, वो इंफॉर्मेशन देते थे, लोगों को जानकारी देते थे, लोगों को जागरूक करते थे और जागरूक होने के बाद में उनका अज्ञान दूर होता था और अज्ञान दूर होने के बाद में उनके मन में अत्यधिक होगा एक ज्ञान का प्रकाश निर्माण होता था और ज्ञान के प्रकाश के बदले में वो दुख मुक्ति के मार्ग में चलते, अपने स्वयं की समस्याएं स्वयं दूर करते। तो ये सब बातें जो है बाद में 500 साल के बाद में जैसी बुद्ध की मूर्ति बनी तब से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। जो ओरिजिनल बुद्ध का धर्म था वो धर्म को धर्म बना दिया। इसलिए बाबा साहब ने रिफ्लेक्शन फिर से लौट के जो बुद्ध का ओरिजिनल धर्म था, जो बुद्ध का ओरिजिनल विचार था, बिना मूर्ति का, बिना मूर्ति पूजा का, बिना किसी अंधश्रद्धे का, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से लाने की कोशिश किया। इसलिए जो पहले का शब्द था तथागत बुद्ध के समय बुद्ध का धम्म यानी बुद्ध का विचार, बुद्ध के कर्मकांड नहीं, कर्मकांड तो मूर्ति के बाद में तैयार हो गए। तो बुद्ध का ओरिजिनल धम्म वही बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म के माध्यम से किया। लेकिन हमारे देश में इतना बाहर देशों का प्रभाव निर्माण हो रहा, कोई भिक्षु आया कहाँ से श्रीलंका के बाप में, उसको क्या करो पैरों में पानी पियो। इंडिया का भिक्षु है कचरा, कहाँ से आया, थाईलैंड से आया, क्या लेके आया, अंधश्रद्धा लेके आया, पूरी वर्शिप, पूरी पूजा अर्चा ऐसी करना चाहिए वैसी करना। अरे पूजा से किसी का कल्याण हुआ था क्या? मेरे को बताओ, एक तो भी होता नहीं, तुम्हारा कर्म करने से कल्याण होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी पूजा करेंगे वैसा फल नहीं मिलता। आज श्रीलंका में जाओ, इतनी पूजा होती है, इतना कर्मकांड होता है, आज श्रीलंका में भीख मांगने की नौबत आ रही है। आज थाईलैंड में जाओ, इतना बड़ा कर्म होता है, वहाँ पर मुख्य व्यवसाय कौन सा? मुख्य व्यवसाय वहाँ का हटेली है और हटेली कौन चलाते? लेडी चलाते, स्त्रियाँ चलाते। आज भी वहाँ थाईलैंड में स्त्रियों को जीवन नहीं दिया जाता है, उसको नर्स करके सफेद वस्त्रों पे रखा जाता है, उनको जीवन नहीं दिया जाता है। हमारे ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो बुद्ध ने उस समय स्त्रियों को महान स्थान दिया था और उनको भिक्षुनी बनाने का जो अधिकार दिया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे बाहर किया उनको, और इंडिया में भिक्षुनी बनने का, अमीर बनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने बाहर किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को पूरी तरह से तहस-नहस करने के लिए ये सब बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे प्रेशर ला रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। हमारे भारत के लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, अंडर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, इधर का धर्म अच्छा है, उधर का धर्म अच्छा है, इधर का लेके आओ, ब्रह्मदेश का लेके आओ, थाईलैंड का लेके आओ, श्रीलंका का लेके आओ, और भारत के धर्म को ठोकर मारो, भारत के ओरिजिनल विचारों को, ओरिजिनल धर्म को ठोकर मारो, बाबा साहब को ठोकर मारो। जागृत करना आवश्यक है। म्हणून बुद्धाने म्हटलं, बाबासाहेब आंबेडकर के आधार तत्व ठेवलं, इट इज द बेसिस, ये आधार तत्व रखा उसने कि मृत्यु के बाद में हमें क्या होता है इसके सरोकार नहीं,
ये मृत्यु के बाद में बताते हैं। वो कोई भिक्षु तो बोलते हैं मृत्यु के बाद में तो ये होगा, अभी से बता के रखते हैं मृत्यु के बाद में तो ये होगा। उनको क्या अधिकार है बताने का? तुम अपना बताओ, तुम कौन से जहां जा रहे हैं मृत्यु के बाद में, तुम खुद के बारे में बताओ। हमारे बारे में बताने का अधिकार तेरे को किसने दिया? क्यों बता रहा हम कहाँ जाएंगे? तेरे को मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद में? तो तेरा बता, तू कोरे स्वर्ग में जा रहा क्या नरक में जा रहा क्या गधे में पैदा हो रहा? तू बता अपना, हमारा मत बता, लोगों का मत बता। केवल इतना विद्वान नहीं है तू। अगर इतना विद्वान होता तो दुनिया में तुमको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते थे, तुम्हारी पूजा करते थे। लेकिन आज लोगों में सब बनाने का काम चल रहा है, आपका सत्ता बनाने का काम कर रहा है। इसलिए बाबा साहब ने आदर्श तत्व के रूप में बताया कि मृत्यु के बाद में चर्चा करना ही नहीं क्या होता है। चौथा आधार तत्व बताया कि बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है, कोई भिक्षु नहीं है, कोई विहार नहीं है, कोई देश का भिक्षु केंद्र बिंदु नहीं है। ये कोई देश का भिक्षु बताएगा, ऐसा बताएगा, वो भिक्षु हमारा केंद्र बिंदु है ही नहीं। बाबा साहब ने ये नहीं लिखा कि हमारे धर्म का केंद्र बिंदु भिक्षु रहेगा, लेकिन जहाँ पे रिलीजन है, जहाँ पे धर्म है, वहाँ पे उनका केंद्र बिंदु ईश्वर, परमेश्वर और पुजारी रहेगा। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धर्म दिया उसका केंद्र बिंदु इंसान है, चाहे भिक्षु हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी, उसने सामान्य मनुष्य के लिए काम करना है। ये बेचारे मनुष्य दुखी है, देख रहे आपकी राह देख रहे, उनके लिए काम करना है, भिक्षु के लिए काम नहीं करना है। भिक्षु केंद्र बिंदु नहीं माना बाबा साहब आम्बेडकर ने, फिर भिक्षु के पीछे क्यों जाते हैं लोग? क्यों जाते हैं? वो इतना पवित्र रहता है? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे आई है, आई से ज्यादा कोई भिक्षु पवित्र होगा, मुझे नहीं लगता। आई का मन निष्पाप है, ऐसा कोई भिक्षु का मन निष्पाप होता है? वो तो सोचता है कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। वो कभी भिक्षु ने किसी को दान दिया है? आज तक दान दिया है भिक्षु ने? दान लेने का काम किया? क्यों? दान पारमिता भिक्षु को लागू नहीं है, सिर्फ उपासक को लागू है, भिक्षु को दान पारमिता लागू नहीं है। फिर वो क्यों नहीं दान पारमिता अपने पूरी करता है? धर्म का केंद्र बिंदु नहीं है, केंद्र बिंदु है मनुष्य, और एक मनुष्य का संबंध दूसरे मनुष्य के साथ। भिक्षु को ये मार्ग आता है, मार्गदर्शन करना है कि तुम मनुष्य को कैसे रहना है और एक व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये सब बातें बताना है, ये भिक्षु का काम है। इसलिए केंद्र बिंदु बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य को रखा। अभी ये दूसरा है, वहां पे मनुष्य दुखी है, पीड़ा है और गरीबी भी जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे, लेकिन सारा समाज मनुष्य दुख है, पीड़ा है और गरीबों के जीवन व्यतीत कर रहा है। ये हमारा आधार तत्व है। जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे दुख है, जहाँ पे पीड़ा है, ये हमारा आधार तत्व है। इनके लिए हमें काम करना है, ना कि विहार के लिए, ना कि किसी भिक्षु निवास के लिए, ना किसी इसके लिए। जो गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो दुखी है, वो उसके लिए हमें काम करना है। ये आधार तत्व है। काम है धर्म का कि हमारे रिश्तेदारों में गरीब है, हमारे परिवार में गरीब है, हमारे समाज में दुखी है, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए काम करो। दुख के अस्तित्व को स्वीकार करो। पीड़ित जनता है, ये सब दुख है, इसको स्वीकार करो। यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज, यू मस्ट बी कंसिडर कि देयर इज पॉवर्टी, देयर इज माइजरी, देयर इज सॉरो। ये स्वीकार करो, पहले स्वीकार करो, तब तुम्हारे मन में वो इमोशन तैयार होंगे, तब तुम्हारे मन में वो भावना तैयार होगी, तब तुम्हारे संस्कार निर्माण होंगे। नहीं ये करना है, गरीबों के लिए करना है, पीड़ितों के लिए। बाबा बुद्ध कहते हैं कि मेरा जन्म ही उसी लिए हुआ। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म पीड़ितों की पीड़ा दूर करने के लिए हुआ, दुखितों के दुख दूर करने के लिए मेरा जन्म हुआ। मैं इसलिए पैदा हुआ। मेरी पूजा करे
इसलिए मैं पैदा नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है पीड़ितों की सेवा करने के लिए मैं पैदा हुआ। मैं जो समस्याएं दुख है, समाज की समस्याएं, अपनी समझ की समस्याएं, अपने परिवार की समस्याएं, इस समस्या को पहले स्वीकृत करो, उसको पहचानो और पहचानने के बाद में उनको रास्ता बताओ। उसको रास्ता बताना हमारा काम है।